जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और अपनी ट्रेनिंग की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज बात करेंगे अपन एसएससीजीडी 2025 के बारे में, जिनका जॉइनिंग लेटर आने ही वाला है और अभी रिजल्ट आया था उनका, तो उनको लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, इसमें मैं बताऊँगा कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। अगर इनमें से आप एक भी चीज़ मिस कर देते हो तो आपकी जॉइनिंग में आपको दिक्कत हो सकती है। तो रिक्वेस्ट है लास्ट तक देखना, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपके मन में, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है? तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक देखना, मिस मत करना, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपके पास क्या-क्या होना चाहिए। तो देखो, आपके पास जो मेडिकल हुआ था आपका, तब आपका डीवी हुआ होगा, तब आपके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक किए होंगे एक-एक चीज़। आपका जो डोइजर बनाया था उन्होंने, फाइल में जो डॉक्यूमेंट्स रखे थे, जो आपके पास वो सब होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। जैसे लाइक आधार कार्ड हो गया, 10th-12th की मार्कशीट हो गई और बहुत सारी चीज़ें होती है। जीडी लाइसेंस हो गया आपके पास, मतलब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे होने चाहिए आपके पास, ठीक है? आधार कार्ड से लेके छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक। क्यों? क्योंकि वो दोबारा माँगेगी वहाँ पे, आप जब डीवी होगी वहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा होगा आपका वहाँ पे, होगा ही मतलब होगा। तो एक-एक चीज़ माँगेंगे आपसे, और मैं एक श्योर कर दूँ आप लोगों को कि आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा नहीं होंगे भाई। आप उनकी कॉपी लेके जाना, 3 या 4 कॉपी लेके जाना हर एक डॉक्यूमेंट्स की। वो लोग कॉपी रखेंगे उनकी, ज़ेरॉक्स रखेंगे। आपका डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल देखेंगे वो लोग कि ओरिजिनल दिखाओ। देखने के बाद आपसे कॉपी ले लेंगे और आपको ओरिजिनल वापस दे देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? बहुत लोगों को इसलिए डाउट आ रहा था कि वो बहुत लोगों का किसी और में भी सिलेक्शन हो रखा है और वहाँ पे डीवी बचा है उनका। तो उनका ये डाउट था कि 1 साल के लिए अगर ये जमा कर लेंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स, तो हम क्या देंगे? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास ही रहेंगे ओरिजिनल, उनको बस ज़ेरॉक्स चाहिए, ठीक है? पहला डाउट ये। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो ये हो गया कि आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं उनकी तरफ से क्या भेजेंगे वो लोग और उनका वो क्या-क्या कंप्लीट करना है, उसके बारे में बात करते हैं अपन। देखो, जॉइनिंग लेटर भेजेंगे, वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, बाय पोस्ट वाला और मेल पे भी आएगा, दोनों आएँगे आपके पास, ठीक है? अब दूसरी बात करेंगे, उसके अंदर क्या-क्या आता है? भाई देखो, एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है, एक पुलिस वेरिफिकेशन का आता है और मेडिकल्स के उनमें आते हैं। अब एक-एक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो प्रिंसिपल है या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कूल जहाँ से आपने पढ़ा हो, उसका प्रिंसिपल, ज़रूरी नहीं है आपने वहीं से पढ़ा हो, कोई ज़रूरी नहीं हो इस मतलब उसमें मेंशन होगा ये चीज़, लेकिन ज़रूरी नहीं है जिस स्कूल से आप पढ़े हो उसका ही होना चाहिए, नहीं। एक गवर्नमेंट प्रिंसिपल जो भी हो आपको जानकार में, उसकी साइन होनी चाहिए। आपका काम हो जाएगा, तो उसपे उसकी साइन होनी चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरा कि ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन। देखो, इसमें बहुत लोगों को डाउट आता है कि भैया जो एसएचओ है, वो साइन करने के लिए मना कर देता है, जो आपके पास वो फॉर्मेट भेजेंगे उसमें। ऑनलाइन वाला बोलते हैं कि ऑनलाइन वाला ही चलता है। तो भाई मैं बता दूँ आपको ये चीज़, अगर आपका ऑनलाइन बन के आ जाता है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है ई-मित्र पे जाके, आप खुद भी कर सकते हो। अपने जैसे यूपी वालों को अलग से सिस्टम है, राजस्थान वालों को अलग, सबका अलग-अलग है। तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो उस चीज़ के लिए। अब बात करते हैं ऑफ़लाइन कैसे बनवाओगे? जो जॉइनिंग लेटर में उसके साथ आएगा एक फॉर्मेट आएगा पुलिस वेरिफिकेशन का, उसमें अपनी डिटेल्स भरना आप और अपने नियरेस्ट थाने में जाना। वहाँ पे जो एसएचओ बैठता है या एसआई बैठता है, वो आपके साइन कर देंगे। उनको बोलना कि सर मेरा ऐसे सिलेक्शन हुआ है। थोड़ी मिठाई-विठाई लेंगे कि मिठाई खिलाओ, ठीक है? पैसे-वैसे नहीं माँगेंगे, बस जैसे कि यार आपको सिलेक्शन हुआ है तो मिठाई तो माँगते ही, देखो आपको पता है हर चीज़। तो उसमें से मिठाई-विठाई खिलाओ, मिठाई लेके आओ। मिठाई लेके लेके ही जाना, ऑलरेडी आपको पता है कि आप सिलेक्शन हुआ है तो आप मिठाई लेके जाना, ऑलरेडी अच्छी वाली लेके जाना, दे देना। वो लोग साइन कर देंगे। वो नहीं करते हैं, कुछ-कुछ खड़ूस भी होते हैं, नहीं करते, मना करते हैं कि हमारा काम नहीं है। तो डरने की कोई भी बात नहीं है इसमें। आपका जो ऑनलाइन आपने अप्लाई किया है, वो बन के आ जाएगा। आप निकलवा सकते हो आपके फ़ोन में, उसको फ़ोटोकॉपी निकलवा सकते हो, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके नियरेस्ट जो थाना है, वहाँ पे अप्लाई करते हो और एसपी जो होता है ना, वहाँ जॉइन होके आते हैं एसपी के, कि हाँ भाई, इस बंदे के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं है। इसको बरी कर, मतलब इसके खिलाफ कोई भी रिकॉर्ड नहीं पाया गया है, तो ये सही बंदा है, तो उसको करेक्ट आपका सही बताया जाता है वहाँ पे, ठीक है? तो आपको एक सर्टिफ़िकेट दिया जाता है। अब आता है कि एक मेडिकल सर्टिफ़िकेट आता है, उसमें आपने कौन-कौन सी वैक्सीन उसमें मेंशन होगी, टिटनेस की, टाइफाइड की, कोविड-19, ये सब वैक्सीन मेंशन होंगी उसमें। अब बात करते हैं कि भैया ये लगाना ज़रूरी है या फिर साइन ऐसे भी करा सकते हैं। देखो, टिटनेस की हो गई, चिकन पॉक्स की हो गई, है ना, आपके बचपन में लगती है, आपको पता हो तो ये चीज़। आपके बचपन में ये वैक्सीन्स लगती है, तो उसका सर्टिफ़िकेट तो कहीं है नहीं कि कब लगवाई थी आपने। तो सबको पता होता है, तो डॉक्टर को उसमें आप कोविड-19 का मेंशन कर सकते हो कि हाँ भाई, मैंने कोविड-19 लगाई है, इसका सर्टिफ़िकेट होगा आपके पास, सबने लगवाई थी। तो आप नहीं भी है तो कोविड-19 की वो जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके निकलवा सकते हो आप, ठीक है? डॉक्टर की साइन होनी चाहिए बस उसमें। आपका डॉक्टर अगर स साइन कर देता है, तो उसमें बस कोई भी वो वैलिड है, वो चल जाएगा। अब बात करते हैं उसमें एक एसडीएम जो आपका बैठता है,
उसमें भी एक एनेक्सर 4 ऐसे कुछ कर बन के एक वो आएगा फॉर्मेट। उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठता है वहाँ पे जाना है एसडीएम के पास। एसडीएम उसमें साइन करेगा। तो उनकी तरफ से ये डॉक्यूमेंट्स आएँगे, उनको ऐसे फिल करना है। डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मेरे को कमेंट करना, मैं उनको फिल करने का तरीका बता दूँगा, कैसे फिल करना है, कैसे नहीं। ठीक है? अब बात करते हैं, एक फॉर्म आता है अटेस्टेशन। उसमें आपकी पर्सनल डिटेल सारी भरनी होती है आपको। मम्मी-पापा का नाम, कितने भाई-बहन हो, आपका अगर ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा तलाक हो गया हो किसी के साथ मम्मी-पापा का, तो कौन कहाँ रहता है, सभी डिटेल्स भरनी पड़ती है। कितने साल के हो, और भाई कितने साल का है, बहन कितने साल की है, उसमें सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है। आधार कार्ड, उनका नाम, कहाँ है, वो कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब सारी उनकी डिटेल्स भरनी पड़ती है और आपकी डिटेल्स भरनी पड़ती है। और आपके बारे में आपको क्या-क्या भरना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। इसमें आपको भरना पड़ेगा कि मैं कहाँ रहा हूँ, मेरा जन्म कहाँ हुआ है, मेरा परमानेंट एड्रेस कहाँ है, अभी मैं कहाँ रह रहा हूँ, सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है। उसमें उसमें सारा कॉलम दे रखा है, आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, वो जब आएगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है? उसमें सारी ईच एंड एवरी डिटेल्स भाई सही भरना, बिल्कुल फेंक मत भरना, क्योंकि वो वेरिफ़िकेशन के लिए भेजते हैं वो आगे, और उसमें वेरीफ़ाई नहीं करोगे और गलत मिला तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आप सरकारी नौकरी लग चुकी है और आप एक गवर्नमेंट के बंदे हो, अगर आप अभी झूठ बोलोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? जो भी है उसमें सारा फॉर्मेट्स दे रखा है, आपको डाउट नहीं आएगा कि मैं इसमें क्या भरूँ, क्योंकि उसमें हर एक सेक्शन में अलग-अलग चीज़ दे रखी होगी, तो आपको पक्का श्योर हो जाता है। और देखो, हर साल फॉर्मेट चेंज होता है जॉइनिंग लेटर का, इस बार हो जाता है जॉइनिंग लेटर का चेंज, तो लेट मी नो, मतलब मुझे बताना आप लोग, मैं उसको उस तरीके से फिर मैं दोबारा बता दूँगा, क्योंकि इनका डिपार्टमेंट का पता ही है कि कैसे क्या भरना होता है, तो मेरे को अगर चेंज हो जाए, अगर जो मैं बता रहा हूँ वो है, तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है, चेंज होता है, तो आप लोग मेरे को बता सकते हो, मैं उसको बता दूँगा कैसे भरना है, ठीक है? और आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम मेरा पर्सनल मैंने दे रखा है, इसकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखना आप लोग, मिल जाएगा आपको, इससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स का सारा सामान ये होगा कि आपको ये लेके जानी है। उनकी कॉपी मैं बता देता हूँ कितनी लेके जानी है आपको, 3 से 4 कॉपी लेके जानी है, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि बहुत लोगों का डाउट यही है कि भैया मेरा सिलेक्शन कहीं और हो रखा है और मेरी डीवी है, तो मैं उसमें मेरे डॉक्यूमेंट जमा कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? तो भाई मैं डाउट बता देता हूँ आप लोगों का क्लियर, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं होंगे, आपको उनकी ज़ेरॉक्स लेके जानी 3 से 4 और उनको दे देनी है। घरवालों को आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं? आधार कार्ड। ओनली आधार कार्ड लेके जाना, वो भी क्यों? क्योंकि आपको उनको डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। आप डिपेंडेंट किस-किस को बना सकते हो? मैं इस बारे में बात कर लेता हूँ। डिपेंडेंट भाई आपका अगर बहन है आपकी और उसकी शादी नहीं हुई है, तो आप उसको डिपेंडेंट बना सकते हो अपने ऊपर। भाई है, अगर वो 21 साल से ऊपर का हो गया तो उसको नहीं बना सकते। हाँ, कैंटीन कार्ड जो बनेगा आपका उसमें आप बना सकते हो भाई को और बहन को, सबका नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि फैमिली मेंबर है, राइट? तो ऐसा था डिपेंडेंट का। अब इनका डॉक्यूमेंट्स सिर्फ़ इनका आधार कार्ड चलेंगे और कुछ नहीं। इनके आधार कार्ड नंबर पे बेस्ड पे ही वेरिफ़िकेशन होगा उनका और उनका डिपेंडेंट बनेंगे आपके ऊपर, ठीक है? तो ऐसे, और अब बात कर लेते हैं घर मम्मी-पापा को डिपेंडेंट बिल्कुल बना सकते हो, वो तो है ही यार, वो कहाँ जाएँगे? वो आपको उन पे डिपेंड बनवा सकते हो। तो इनके लिए सिर्फ़ इनका एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इनका आधार कार्ड और नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, और फिर भी आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं, तो ऐसा कुछ माँगेंगे नहीं, मुझे पता है, आधार कार्ड के बेसिस पे ही उनको आपका डिपेंड बनाया जाएगा, ठीक है? आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बात कर ही ली थी, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स, और मैं एक बात बता देता हूँ भाई, देखो डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेके जाने हैं, ऐसा कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए, मैं पूछता हूँ, बताता हूँ क्यों? जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ना आपके पास, ज़िंदगी भर की कमाई होती है अपनी वो, राइट? उसको आप पूरा लेके जाओ यार वहाँ पे, सबकी ज़ेरॉक्स करा लो, लेके काम ही आती है हमेशा न हमेशा, ठीक है? मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफ़िकेट, हर एक चीज़ आप लेके जाओ। क्यों? क्या पता माँगते नहीं है हर साल, लेकिन इस बार माँग लिया तो फिर आप भागोगे, फिर उनको आपको मँगवाना पड़ेगा घर से। आपको तो नहीं भेजेंगे, मैं ये क्लियर कर देता हूँ आपको एक और डाउट, कि मान लो आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या आपको वापस भेजा जाएगा कि आप घर पे जाओ लेके आओ? नहीं। आपको जिस यूनिट में, जिस ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा, वहाँ का पोस्ट ऑफिस का एड्रेस दे दिया जाएगा कि आप यहाँ मँगवा सकते हो, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके घरवाले उसको बाय पोस्ट भिजवा सकते हो, ठीक है? तो आपको भागने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और एक और बात बता देता हूँ भाई, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स ऊपर-नीचे हो भी जाता है, थोड़ी प्रॉब्लम आ भी जाती है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको अच्छा खासा टाइम दिया जाता है कि आप अपने जब भी बनाओ, आपको जब भी डॉक्यूमेंट्स तैयार हो, आप मँगवा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? तो ये भी डर निकाल दो अपने दिल से। एंड दूसरी बात ये, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लेना, और जो उनकी तरफ से आए, उनको एक-एक चीज़ अच्छे से सोच समझ के फिल करना। अगर डाउट रहता है कि भैया इसमें क्या फिल करना है, इसमें क्या नहीं, मुझे बताओ। मेरा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल मैंने दे रखा है, तो मुझे बताओ कि कैसे भरना है, कैसे नहीं, मैं बताऊँगा आपको कैसे भरना है, ठीक है? और अगर फिर भी डाउट है तो मैं बता दूँगा, वीडियो बना दूँगा आपको कि हाँ, इसको ऐसे-ऐसे भरना है। आपके लिए वो और ज़्यादा आसान रहेगा। इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेके जाने थे, ज़्यादा लंबा बड़ा वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्यों? क्योंकि आपका इस पे ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता।
डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगले वीडियो में अपन बात करेंगे कि कहाँ ट्रेनिंग सेंटर होगी, आपको कहाँ-कहाँ मिलता है। पूरी ट्रेनिंग के बारे में आपको जाने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कोई डाउट रहता है आपका, कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा पर्सनली। ठीक है भाई? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ओके?